आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केवल राजनीतिक फायदे के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का दोहरा चरित्र उजागर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरे विश्व से निवेश आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश में 140 दिन के बाद कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 4 लाख से कम हुई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में 13 कोविड वैक्सीन की आपातकालीन मंजूरी के लिए आवेदन किया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चौथे चरण में चुनाव में 50% से अधिक मतदान हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस और गैर भाजपा दल केवल सरकार के प्रयासों के विरोध के लिए ही देश के विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के कार्यों से पता चलता है कि वे अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए यह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और दूसरी बात, जो काम अपने करने की कोशिश की जो आपने पूरा नहीं किया, जिसको आप नहीं मानते थे, आज अध्यापक चर्चा के बाद हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप विरोध कर रहे हैं सिर्फ अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए। हम उनकी यह पूरी घटना का विरोध करते हैं और उनकी भारत में भरना करते हैं और देश का किसान सच्चाई को समझता है। श्री प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2019 में अपने चुनाव घोषणा पत्र के कृषि कानून के संबोधन में कह चुकी है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों द्वारा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इन कानूनों का विरोध किया जा रहा है। इससे उनके दोहरे चरित्र का पता चलता है। श्री प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार 2005 में ही कृषि कानूनों में संशोधन की वकालत कर चुके हैं और अब राजनीतिक लाभ के लिए यह कानून का विरोध कर रहे हैं। आदरणीय शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता थे। कई बार मुख्यमंत्री रहे और कई बार मंत्री रहे। केंद्र में रिफंड में आप नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे और आज आप ही खड़े हो गए हैं। इसे अगर शुद्ध राजनीति स्वास्थ्य के राजनीतिक अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा गया है तो कुछ अनुचित होना क्या। आई एम बेगेट यू प्रॉपर्टी इंडस्ट्री इक्विटी टू शो द अंटर डुप्लीकेटी ऑफ द ऑपरेशन फुटेजेस। श्री प्रसाद ने कहा कि किसानों के बीच यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी कंपनियों के साथ साठगांठ करने किसानों को बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान भी ठेके पर आधारित कृषि की रिफाइनरिंग की गई थी। उन्होंने यह भी कहा गया कि अपने राज्य सरकारों ने अपने यहाँ ठेका कृषि लागू की थी। इनमें कई कांग्रेस समेत राज्य भी शामिल थे। श्री प्रसाद ने कहा कि ठेका खेती के प्रावधानों में अंतर्गत ठेके में भूमि शामिल नहीं होगी, केवल उनकी उपज की बिक्री ही स्वयं करेगा। कंट्रेशन के बारे में अगर कोई सोचते हैं तो किसान तो उनकी जमीन ना बिकेगी, ना बंधक होगी, ना लीज पर ली जाएगी। उन्हें जमीन पर कोई भी दानेदारी नहीं बनेगी। वो बनेगी तो फसल पर जो कंपनियां आएंगी। बल्कि मैं पढ़ ही देता चाहता हूं कि सेक्शन ऑफेंस प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्टिवेटिंग ऑन रिसीविंग ऑन एंड मेकिंग परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑफ परमानेंट लैंड मिसाइमिस। श्री प्रसाद ने कहा कि कृषि कानून के बारे में सभी हितधारकों के साथ विस्तृत बातचीत के अलावा प्रस्तुत और विचारों के आदान प्रदान कार्यक्रम चलाए गए थे। इस वर्ष जून से अब तक इस विषय पर 1,47,000 वेबिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 92,82,000 किसानों ने हिस्सा लिया। श्री प्रसाद ने कहा कि इस वर्ष नवंबर तक 60,000 करोड़ रुपए के बीच 318 लाख टन धान की खरीदी की गई। उन्होंने और देकर कहा कि इसमें 2-2 लाख
टन लाख की खरीदी केवल पंजाब से की गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किसानों के आंदोलन में समर्थन दल को बुलाए भारत बंद निंदा की है। शिमला में उन्होंने कहा कि यह किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि विपक्षी दलों का ऐसा राजनीतिक आंदोलन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार की छवि को खराब करने के मकसद में किया जा रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि आश्चर्यजनक की बात तो यही है कि दलों की कृषि कानूनों का समर्थन किया था और अब वे इसका विरोध करने राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं।